कथा का अर्थ ये नहीं होता है कि आप इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो। कथा का अर्थ होता है कि जो शब्द आपको समझ में आ जाए, जो कथा का विषय आपके समझ में आ जाए, उसे जीवन में उतार लो और उसके आधार पर चलो। कथा का अर्थ ये होता है, नहीं तो ये आयोजन कराना व्यर्थ हो जाता है। कथा का अर्थ है जीवन की दिशा और दशा को बदलना। कथा का अर्थ ये होता है। हम सभी जानते हैं कि बिहारी जी को प्रकट किसने किया? कोई बताओ, किसने किया? हरिदास प्रभु जी ने। कितने लोग जानते ये बात? अच्छा, कुछ ही लोग जानते थे। हरिदास प्रभु जी ने बिहारी जी को प्रकट किया था। तो ये जो बिहारी जी का हम लोग दर्शन करते हैं, वो किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया उनको। वैसे तो हम लोग जब मंदिर बनवाते हैं तो जयपुर से लेके आते हैं प्रतिमाओं को, फिर प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो ऐसे बिहारी जी का नहीं हुआ था। निधि वन में बिहारी जी को, हरिदास प्रभु जी को जब वो कीर्तन गा रहे थे, पद गा रहे थे, तो पद गाते गाते रंग महल में बिहारी जी का दर्शन हुआ श्री हरिदास प्रभु जी को, राधा और कृष्ण के रूप में। तो आंखों में अश्रुधारा बह रही थी और ये समीप में गए तो प्रभु के चरणों में गिरे। वो वहाँ पे विराजमान और लोग भी थे, लेकिन दर्शन केवल हरिदास प्रभु जी को हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, एक मेरी इच्छा है कि आप आ गए हो तो आप जाएं नहीं, आप प्रकट हो गए हो तो आप जाएं नहीं, भक्तों को दर्शन दें, उनका भी उद्धार होगा। तो भगवान ने कहा, बिहारी जी ने कहा कि ये संभव नहीं है हरिदास। जो भक्ति तुम्हारे हृदय में है, जो प्रेम तुम्हारे हृदय में है, वो सबके में नहीं है। तो मेरा दर्शन सबके लिए सुलभ नहीं है। देखिए, भगवान सरल हैं, सुलभ नहीं है। ध्यान रखिएगा, सरल तो हैं लेकिन सुलभ नहीं है। सुलभ तो उसी को है जो उनमें खो गया है। मैंने प्रारंभ में निवेदन किया, तू अपने आप को खो नहीं सकता तो उसका दीदार हो नहीं सकता। दीदार के लिए खोना पड़ेगा, दीदार के लिए आपको एकाकार स्थिति में होना पड़ेगा। तन्मयता से नाम प्रभु का बोलो कितनी बार लिया। सच्चा प्रेम निभाने वालों, प्रभु से कितना प्रेम किया। तन्मयता से नाम प्रभु का बोलो कितनी बार लिया।